जय श्री राम दोस्तों। सुनो आज की दो दोस्तों की एडवेंचर से भरी कहानी। राजेश और महेश दो दोस्त थे जो अक्सर साथ में ट्रिप पर जाते थे। एक दिन उन्होंने एक जंगल में बने एक मंदिर की यात्रा करने का फैसला किया। मंदिर दूर था और उन्हें जंगल से होकर जाना था। वे सुबह जल्दी निकले। वे बहुत खुश थे। उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना था जिसको वो एंजॉय करते हुए जा रहे थे। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां से उन्हें पूरा शहर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए और थोड़ी देर वहीं आराम करने की सोची। वो पहाड़ चढ़कर थक गए थे तो उनकी आंख लग गई। जब वो जागे तो शाम हो गई थी। वो अपने तय किए समय से पीछे हो गए क्योंकि उन्हें अभी दूर जाना था और रास्ते में एक सुनसान जंगल पार करना था। उन्होंने चलना शुरू किया और वो जंगल में पहुंच गए, पर अब अंधेरा होने लग गया था। उन्हें चलने में मुश्किल होने लगी। उनकी चाल धीमी हो गई। वो थक भी गए थे। तभी उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। उन्होंने उस झोंपड़ी में रुककर रात बिताने की सोची। राजेश थोड़ा घबराया, पर महेश ने उसे बोला कि अभी मंदिर दूर है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। आज रात यही रुकना ठीक रहेगा। वो दोनों वहां रुक जाते हैं। राजेश और महेश ने झोपड़ी में आग जलाई और खाना बनाया। वो जब खाना खाने लगे तो उन्हें महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई देख रहा है, पर उन्होंने अनदेखा करके खाया और सो गए। आधी रात को राजेश को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने महेश को जगाया। महेश, क्या तुमने वह आवाजें सुनी? हाँ, तो मुझे भी कुछ आवाजें सुनाई दी। वे बाहर निकलकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत दूर कुछ लाइट्स एक जगह आ रहे हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। राजेश और महेश डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे वापस झोपड़ी में आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। तभी वहां से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। ढोल इतना अच्छा बज रहा था कि राजेश का नाचने का दिल करने लगा। महेश ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वे डर से सहम गए। कौन है? राजेश ने पूछा। दस्तक बंद हो गई और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे डर से बुरी तरह कांप रहे थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। कौन है? राजेश चिल्लाया। बाहर से एक दबी सी आवाज आई। बीड़ी पीला दो। दोनों बहुत डर गए, पर उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है बीड़ी। फिर कुछ देर की खामोशी। फिर बाहर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। राजेश और महेश डर गए थे। वो कुछ नहीं बोले। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो। तब राजेश बोला, चले जाओ। कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। राजेश और महेश को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई भूत या आत्मा है। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, राजेश ने कहा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, आवाज ने कहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो वे तुम्हें मार देंगे। राजेश और महेश को डर लगा। उन्हें लगा कि वे मर जाएंगे। ठीक है, राजेश ने कहा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। दरवाजा खुला और एक दादा अंदर आए। उन्होंने खुद को मंदिर का पुजारी बताया। उन दोनों की जान में जान आई। वे राजेश और महेश को एक जंगल के रास्ते पर ले गए। रास्ते में बहुत अंधेरा था।
राजेश और महेश डर से कांप रहे थे। पुजारी ने उनको बोला कि एक साथ रहना और किसी बात पर ध्यान मत देना, बस आगे चलते रहना, पीछे मत देखना। तभी उन्हें एक मशाल जलती हुई दिखाई दी और वो जंगल के बीचों बीच चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे जंगल में आग लग गई, पर थोड़ी देर में वो आग शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुजारी ने उनको जल्दी जल्दी चलने को कहा। ऐसा लग रहा था जैसे पुजारी भी किसी चीज से घबरा रहे थे। तभी उन्होंने एक जोरदार चीख सुनी। फिर दहाड़ के साथ आवाज आई, इनको यहीं छोड़ दे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वे रुके नहीं, चलते रहे। फिर एक साया उनके साथ साथ चलने लगा। अचानक उसने राजेश का हाथ पकड़ लिया और वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। महेश अब उसको साफ साफ देख सकता था। अब उनको एहसास हो गया कि अब वो नहीं बच सकते, पर पुजारी ने राजेश का हाथ छुड़ाया और भागने को कहा। वो भागने लगे, तभी अचानक उन्होंने एक चमक देखी। चमक से एक मंदिर दिखाई दिया। यहाँ हम आ गए, पुजारी ने कहा। यह तुम्हारी सुरक्षित जगह है। पुजारी अंदर नहीं आए और वो बाहर ही रुके रहे। राजेश और महेश मंदिर में गए। मंदिर बहुत खूबसूरत था। अंदर एक शिवलिंग था। राजेश और महेश मंदिर में रुक गए। वे बहुत खुश थे कि वे जीवित थे। मंदिर में उन्हें दूसरे पुजारी मिले तो उन्होंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा कि क्या वह उन पुजारी जी के बारे में जानता है जो उन्हें जंगल में मिले थे। पुजारी बोले, पिछले 20 साल से मैं ही इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, पर सुना है वर्षों पहले जिन महात्मा ने ये मंदिर बनाया था उनकी आत्मा आज भी इस मंदिर के आसपास घूमती है और यहाँ आने वाले लोगों की मदद करते हैं। राजेश और महेश ने ये सुनकर उन महान आत्मा को धन्यवाद कहा और सुबह होते ही घर के लिए वापस आ गए। ये उनकी जिंदगी की सबसे साहसिक काम था जो उनको सारी जिंदगी याद रहेगा। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, कमेंट में बताना जरूर। मुझे कहानी लिखने और वीडियो बनाने का कोई अनुभव नहीं है, तो गलती को सुधारने के लिए अपने विचार जरूर रखें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू।